हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं एक्सेल सॉफ्टवेयर में डैशबोर्ड से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर आप डैशबोर्ड से रिलेटेड जो एक्सेल का डैशबोर्ड है उससे रिलेटेड आप वीडियो डालिए। तो इसी के कारण मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक डैशबोर्ड से रिलेटेड एक सीरीज़ तैयार करूँ जो एक्सेल पे वर्क होता है जिसका, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा डैशबोर्ड का जो पहला लेसन है, तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे डेटा क्रिएट करेंगे। तो मैंने ब्लैंक वर्कबुक ले लिया और यहाँ पे मैं ऐसे इसे कॉलम को खिसका लेता हूँ और यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ। तो हेडिंग डालने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ एरिया सिलेक्शन करना होगा। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया एरिया और उसके बाद इसे मर्ज करा, और मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं इसके बारे में लिख लेता हूँ। जैसे हमने लिखा एक्सेल डैश बोर्ड ट्यूटोरियल इन हिंदी, और जिसमें मैं आपको आज जो बनाना बताऊंगा डैशबोर्ड, वो डैशबोर्ड है कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव डैशबोर्ड हम बनाना सीखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंपैरेटिव डैशबोर्ड, और इसे मैं यहाँ से मिडल में करता हूँ। यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर लिया मैंने, और यहाँ से बोर्ड, यहाँ से कलर, यहाँ से फ़ॉन्ट कलर। उसके बाद यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल लिया। सपोज दैट सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी सीरियल नंबर, उसके बाद ईयर, उसके बाद मंथ्स, उसके बाद प्रोडक्ट्स, उसके बाद यूनिट्स, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा सेल्स, और इन्हें हम सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और सेल्स के लिए ये दो एरिया मैंने सिलेक्शन करा, मर्ज कर लिया, और यहाँ पे मैंने लिखा नॉर्थ जोन और मैंने यहाँ लिख दिया साउथ जोन। और नॉर्थ जोन, साउथ जोन ये हो गया हमारे। उसके बाद सीरियल नंबर मैंने 1 2 3, और उसके बाद इसे सिलेक्ट करके मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ 12 तक। ईयर में मैंने 2017 मैंने डाला और मैं 2017 का डेटा बना रहा हूँ मान लीजिए। और यहाँ पे मंथ में मैंने डाला जनवरी, फरवरी, और उसके बाद इसे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं नीचे की ओर ड्रैग कर लेता हूँ दिसंबर तक। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बारी आती है। तो मैं प्रोडक्ट में ऐसी सिंपली आइटम्स लिख देता हूँ और इसे नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। उसके बाद यूनिट्स की बारी आती है। यूनिट में मैंने पीस लिख दिया और पीस को हम यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं। नॉर्थ जोन और साउथ जोन, ये जो दो जोन है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि कितना कितना सेल हुआ है। तो मैं सेलिंग दिखाऊंगा यहाँ पे। तो मैंने सेलिंग, अब ऐसे फिलअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं एक शॉर्टकट यूज करता हूँ। यहाँ पे मैंने कमांड चलाया इक्वल RAND रैंड बिटवीन और ऐसा ब्रैकेट, और मैंने माना कि सबसे जो कम से कम सेल है वो हमारी है सपोज एट 100, और जो मैक्सिमम सेल है वो है 500, और हमारी 500 वैसे मैक्सिमम सेल होनी चाहिए, ये टारगेट है। और मैंने यहाँ से यहाँ तक इसे ऐसे सेलेक्ट करके इसे नीचे तक ड्रैग कर लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ये चेंज हो रहा है, तो ये वैल्यू चेंज ना हो इसलिए हम इसे सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज पे क्लिक करके ओके कर लेते हैं। तो ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे कोई भी अगर वैल्यू डालते हैं तो ये चेंज नहीं होगी। और उसके बाद इसे सिलेक्ट करके एरिया हमने बोल्ड करा और इसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारा जो डेटा है वो हमने तैयार कर लिया लगभग। अब उसके बाद इसे हम यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर लेते हैं। सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स का एरिया सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे हम इस पे भी कलर फिलअप कर लेते हैं, सेंटर, और टोटल से निकालने के लिए इक्वल सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद इन दोनों का सिलेक्शन
और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये आपका जनवरी का सेल आ गया और ऐसे ही इसे हम ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक तो सभी सेल ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तो ये हमारा डेटा जो है, रुकिए इन्हें भी हम सेंटर में कर लेते हैं। ये डेटा यहाँ तक हो गया। अब डेटा के बाद यहाँ पे हमें कंपैरेटिव डैशबोर्ड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस चार वाले जो ये चार सेल हैं इन्हें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसे मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपैरेटिव डैशबोर्ड। और कंपैरेटिव डैशबोर्ड के बाद इसे भी हम यहाँ से कलर फिलअप कर लेते हैं। तो मैंने इसका कलर ये फिलअप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम इन दोनों एरिया का सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पे हम इसे मर्ज करते हैं। ऐसे इन दोनों एरिया का सिलेक्शन करके इसे ही मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉर्थ जोन और यहाँ पे हम लिख लेते हैं साउथ जोन। उसके बाद इन दोनों को भी हम बोल्ड सेंटर पे क्लिक कर लेते हैं और इसका भी हम कलर वगैरह सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इक्वल नॉर्थ जोन पे क्लिक करके एंटर करते हैं और यही वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। ऐसी दोबारा यहाँ पे हम इक्वल नॉर्थ जोन पे क्लिक करके एंटर करते हैं और इसे भी हम नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं। सेम एज इक्वल यहाँ पे लगाते हैं और साउथ जोन के नीचे वाला साउथ जोन पे क्लिक करके एंटर करते हैं और इसे हम नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं इक्वल साउथ जोन पे क्लिक करके एंटर करते हैं और इसे भी हम नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ जोन के 2 और साउथ जोन के 2 तैयार हो गए हैं डेटा। अब उसके बाद यहाँ पे हम बोल्ड कर लेते हैं डेटा और इस वाले नॉर्थ जोन का एरिया सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, डाटा बार पे जाते हैं और मोर रूल पे जाते हैं। मोर रूल पे जाने के बाद शो बार ओनली, इस पे शो बार ओनली पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक जहाँ लिखा हुआ है इसे हम नंबर कर लेते हैं। मैक्सिमम जो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक है इसे भी नंबर कर लेते हैं। मिनिमम तो 0 है ही और मैक्सिमम में यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी वो थी 500 जो हम लिख लेते हैं क्योंकि मैंने मैक्सिमम 500 डाला है यहाँ पे। और कलर आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर सही लगता है वो आप कलर ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट आते हैं तो कंटेंट पे अगर देखिए लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो ये लेफ़्ट टू राइट ऐसे चलेगा और राइट टू लेफ़्ट तो राइट टू लेफ़्ट। तो ये राइट साइड में हमें दिखाना है तो इसे मैं ओके कर लेता हूँ तो ये राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा ऐसे। और ऐसे ही साउथ जोन के लिए एरिया सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे हम दोबारा डाटा बार में मोर रूल्स पे जाएंगे। उसके बाद शो बार ओनली पे क्लिक करेंगे। मिनिमम में नंबर, मैक्सिमम में नंबर और मैक्सिमम में हम यहाँ पे 500 फिलअप करेंगे। उसके बाद जो कलर है वो यहाँ पे कलर सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद कंटेंट पे लेफ़्ट टू राइट ले लेंगे और ओके कर देंगे। तो ये आपका, और इसे देखिए यहाँ पे देखिए n है, यहाँ पे p है, तो ये n को हम ड्रैग करके p तक ले जाएंगे यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे k है, इसे हम m तक ले जाएंगे यहाँ पे ऐसे। तो ये आपका जो डेटा है वो ऐसे तैयार हो जाएगा। इसे मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये आपका कंपैरेटिव डैशबोर्ड बन गया है। यहाँ पे इसे मैं मिडल में, सेंटर में और बोल्ड कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो सेल हुई है वो सेल के हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए जिसमें जितनी ज़्यादा वैल्यू है उसमें उतने ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिसमें जितना कम सेल हुई है उससे कम सेल को यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा सेल शो कर रहा है। तो ये आपका कंपेरेटिव डैशबोर्ड देखिए दोनों में कंपेयर कर रहा है और ये कंपेयरिंग का जो डैशबोर्ड है वो बन चुका है। तो एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखिएगा। हालांकि बहुत ही आसान सा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, इसलिए मैं इसे बना रहा हूँ। और आगे जो डैशबोर्ड होंगे वो थोड़े इससे मतलब हार्ड भी होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलूँगा। तो ये आज इसका लेसन 1 था डैशबोर्ड का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, और पेज को यदि आप मेरे पहले ही बार वीडियो व्यू कर रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।